हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीएचएसएल का 16 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 16 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि विश्व ओजोन दिवस ये जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए, प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस जो है ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो 16 सितंबर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले विश्व ओजोन दिवस 2022 की थीम क्या रही थी। तो देखिए, 2022 का जो विश्व ओजोन दिवस का जो आपका विषय रहा था ना, ये आपका मॉनिटरी प्रोटोकॉल @35 ग्लोबल कॉपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, यानी मॉनिटरियल प्रोटोकॉल @35 पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने के लिए जो है वैश्विक सहयोग, ये जो आपका 2022 की थीम रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले विश्व ओजोन दिवस पहली बार जो है ये कब मनाया गया था। तो देखिए, पहली बार जो विश्व ओजोन दिवस है ना, ये आपका 16 सितंबर 1995 को मनाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विंबलडन ओपन 2022 पुरुष एकल का जो खिताब है ना, ये किसने जीता है। तो देखिए, 2022 विंबलडन ओपन पुरुष एकल का जो खिताब है ना, ये आपके सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता है। तो नोवाक जोकोविच आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने में ये जो आपके नोवाक जोकोविच है ना, ये आपके दूसरे नंबर पर आते हैं। नोवाक जोकोविच ने जो अपने कैरियर में सबसे ज़्यादा जो है 21 ग्रैंड स्लैम का खिताब जो है वो जीते हैं। और वहीं अगर बात कर ले सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम का जो खिताब है ये सबसे ज़्यादा किसने जीता है, तो ये आपके राफेल नडाल ने जीता है। राफेल नडाल ने जो है अब तक कुल आपके जो है 22 ग्रैंड स्लैम खिताब जो है वो आपके जीत चुके हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ से एक प्रश्न और पूछा गया था कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने जो है संन्यास लेने की घोषणा की है। तो देखिए, हाल ही में रोजर फेडरर ने जो है संन्यास लेने की जो है वो घोषणा कर दिए हैं। और ये जो आपके पूरे कैरियर में ये जो है ग्रैंड स्लैम जो है वो 20 खिताब जो है ग्रैंड स्लैम का जो वो जीते हैं, जो कि आपके तीसरे पायदान पे आते हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आपके 2022 में जो आपके 4 ग्रैंड स्लैम हुए थे ना, यहाँ से जो आपके लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे कि यूएस ओपन पुरुष एकल के जो विजेता रहे हैं 2022 में, ये आपके कार्लोस अल्कराज रहे हैं। वहीं अगर महिला एकल की बात कर ले तो ये आपका ईगा स्वीटेक रही है। विंबलडन 2022 की बात कर ले तो नोवाक जोकोविच आपका जो है पुरुष एकल के विजेता रहे हैं। एलेना राइबकिना ये जो है महिला एकल की विजेता रही है। फ्रेंच ओपन 2022 की बात कर लें तो ये आपके राफेल नडाल जो है पुरुष एकल के विजेता रहे हैं। महिला एकल में जो विजेता है ये आपका ईगा स्वीटेक रही है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 की बात कर ले तो ये आपका राफेल नडाल जो है पुरुष एकल के विजेता रहे हैं। और महिला एकल की जो विजेता है ये आपका एस्ले बार्टी रही है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गोदान पुस्तक प्रेमचंद्र के द्वारा ये जो है कब लिखा गया था। तो देखिए, गोदान पुस्तक जो है प्रेमचंद्र की ये जो आपका अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास जो वो आपका माना जाता है। और इसका जो प्रकाशन है ना, ये आपका 1936 में हुआ था। तो 1936 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा प्रेमचंद्र के द्वारा अन्य लिखे गए उपन्यास के बारे में देख लेते हैं, जहाँ से अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसा कि गोदान ये आपका 1936 में जो है प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा सेवा सदन जो है ये आपका 1918 में जो है प्रकाशित हुआ था। गबन जो है आपका 1928 में जो है प्रकाशित हुआ था। निर्मला की बात कर ले तो ये आपका 1925 में प्रकाशित हुआ था। कर्मभूमि जो है ये आपका 1932 में जो है प्रकाशित हुआ था। रंगभूमि जो है ये आपका 1925 में जो है प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा ये जो आपका कायाकल्प है ना, ये आपका 1927 में जो है प्रकाशित हुआ था। तो ये जो आपके प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखे गए उपन्यासों के नाम है, जहाँ से अक्सर एग्जाम में जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि लवली चौबे इनका जो संबंध है ना, ये आपका किस खेल से है।
तो देखिए ये जो आपका लवली चौबे है ना, ये आपका लोकप्रिय भारतीय लॉन गेंदबाज यानी लॉन बॉलर है। तो लॉन गेंदबाज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2022 का जो आपका राष्ट्रमंडल खेल हुआ था ना, जो कि आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, और इसमें लवली चौबे ने जो है आपका लॉन गेंद में जो है वो स्वर्ण पदक जो वो जीती थी। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह जो नारा है ना ये किसने दिया था? तो देखिए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह जो नारा है ना ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। तो बाल गंगाधर तिलक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बाल गंगाधर तिलक को जो है लोकमान्य भी जो वो आपका कहा जाता है, और भारतीय अशांति का जो जनक है ना वो आपका बाल गंगाधर तिलक को ही जो है वो आपका कहा जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अप्रैल 1916 में बेलगांव पूना में जो है भारतीय होम रूल की जो स्थापना है ना ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। तो इतने पॉइंट जो आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अन्य नारा की बात कर ले जहां से एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि इनकलाब जिंदाबाद, ये जो नारा है ना ये आपका भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, यह जो नारा है ना ये आपका चंद्रशेखर आजाद के द्वारा दिया गया था। दिल्ली चलो का जो नारा है ना ये आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। करो या मरो का जो नारा ये आपका महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान, ये जो नारा है ना ये आपका लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है और आपको कमेंट करके जवाब देना है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये जो नारा ये किसके द्वारा दिया गया था, ये जो आप कमेंट करके जो है वो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से किस संस्थान या फिर बैंक की जो स्थापना है ना ये 12 जुलाई 1982 को हुआ था? तो देखिए 12 जुलाई 1982 को ये जो आपका नाबार्ड का स्थापना हुआ था, और नाबार्ड का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। तो नाबार्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि नाबार्ड की जो स्थापना है ना ये किस समिति की सिफारिश पर जो वो किया गया था? तो देखिए नाबार्ड की जो स्थापना है ना ये आपका बी शिवरमन समिति की सिफारिश पर जो है ये आपका किया गया था। और नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये सारे पॉइंट जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गोलकुंडा फोर्ट यानी गोलकुंडा का जो किला है ना ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए गोलकुंडा का जो किला है ना ये आपका हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। तो हैदराबाद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं पूछा गया, थोड़ा घुमा के पूछा गया था, लेकिन जो क्वेश्चन का सारांश निकल कर आ रहा था ना वो यही पूछा गया था कि गोलकुंडा का किला ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो हैदराबाद आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले गोलकुंडा का किला का जो निर्माण है ये किसके द्वारा करवाया गया था? तो देखिए इस किला का जो है मूल रूप से काकतीय शासक प्रताप रुद्र के द्वारा जो है 11वीं शताब्दी में मिट्टी के दीवार से जो है इस किले को जो है वो बनाया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है संपत्ति के अधिकार का वर्णन किया गया था? तो देखिए सबसे पहले का पूछा गया था जब आपका ये जो संपत्ति का अधिकार था ना ये मौलिक अधिकार था, उस समय पूछा गया था कि ये किस अनुच्छेद में जो इसका वर्णन किया गया था? तो देखिए संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 में जो इसका वर्णन किया गया था। तो अनुच्छेद 31 आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से जो है कानूनी अधिकार में जो इसे परिवर्तन कर दिया गया है। यानी वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो ये आपका कानूनी अधिकार है। और वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 क के तहत जो है कानूनी अधिकार के रूप में जो वो स्थापित किया गया है। तो ये अनुच्छेद भी आप जो है ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि जब आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ था ना उसमें जो भारत के जो है प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे ना ये आपके मोरारजी देसाई थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि पृथ्वी का जुड़वा बहन या फिर जुड़वा ग्रह जो है ये किसे कहा जाता है? तो देखिए पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या फिर जुड़वा बहन जो है ये आपका शुक्र यानी वेनस को कहा जाता है। तो वेनस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका शुक्र है ना ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि डुरंड कप 2022 की जो है उप विजेता टीम पूछी गई थी। तो देखिए मैं आपको हर समय बताते आ रहा हूँ कि टीसीएस जो है ना वो उप विजेता ना पूछकर जो है उप विजेता जो वो ज़्यादा पूछता है।
तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका डूरंड कप है ना, ये आपका फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। और 2022 का जो फाइनल मैच है ये आपका बेंगलुरु एफसी और मुंबई सिटी एफसी के मध्य खेला गया था, जिसमें बेंगलुरु एफसी ने जो है मुंबई सिटी को जो है वो फाइनल में हरा दिया था। तो आपका उप विजेता पूछा गया था, तो मुंबई सिटी एफसी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर विजेता पूछ ले तो विजेता जो रहा था ये आपका बेंगलुरु एफसी की टीम रहा था, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहा था कि इनमें से किस नदी का जो उद्गम है ना ये पश्चिमी घाट से होता है। तो देखिए जहाँ पे ऑप्शन में आपका जो है ना ये आपका मांडवी नदी दिया गया था। तो देखिए मांडवी नदी का जो उद्गम है ना ये आपका कर्नाटक के पश्चिम घाट के जो है ढलानों से जो है ये आपका उत्पन्न होता है। तो मांडवी नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। और मांडवी नदी ये जो है कहाँ पर गिरता है, तो ये आपका अरब सागर में जो विलय हो जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कौन सा क्षार चूने के पानी में जो है मौजूद होता है। तो देखिए ये जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, जिसका सूत्र CaOH2 होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही जो है आपके चूने के पानी में मौजूद होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही जो है आपका बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। तो बुझा हुआ चूना का अगर रासायनिक नाम भी पूछा गया होगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हेन डिड द नवाब ऑफ बंगाल गिव फुल अथॉरिटी टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी बंगाल के नवाब ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को कब जो अपना पूर्ण अधिकार दिया था। तो देखिए बंगाल के नवाब के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है ये 1765 में अपना जो है पूर्ण अधिकार दे दिया था। तो 1765 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कबीर दास का जन्म ये जो है कहाँ पर हुआ था। तो देखिए कबीर दास का जो जन्म है ना ये आपका 1398 ईस्वी में लहरतारा ताल काशी वाराणसी में हुआ था। तो देखिए अगर जन्म भूमि का दिया गया होगा ऑप्शन में लहरतारा ताल दिया गया होता, लहरतारा ताल आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर वाराणसी दिया होगा तो वाराणसी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। शायद ऑप्शन में आपका जो है वाराणसी ही जो है वो दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कलसुबाई चोटी ये जो है भारत के निम्नलिखित में से जो है किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका कलसुबाई की जो चोटी है ना ये आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो महाराष्ट्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले कलसुबाई चोटी का आपका हाइट पूछा जाता है, तो देखिए इसकी जो ऊंचाई है ना वो आपका 1646 मीटर है। और ये जो है इसका मूल श्रेणी क्या है, तो देखिए कलसुबाई चोटी का जो मूल श्रेणी है ना ये आपका पश्चिमी घाट है। इसके अलावा अन्य राज्य के जो है सबसे ऊंची चोटी देख लेते हैं, जैसे कि गुजरात का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो ये आपका गिरनार है। गिरनार का जो ऊंचाई है ना वो आपका 1145 मीटर है। डोली गुट्टा का अगर पूछा जाए तो ये आपका तेलंगाना राज्य में स्थित है और इसकी जो हाइट है ना वो आपका 965 मीटर है। गोवा का जो आपका सोसोगढ़ जो है सबसे ऊंची चोटी है और इसकी जो हाइट है वो आपका 1022 है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ध्वनि की चाल ये जो है किसमें अधिकतम होती है। तो देखिए ध्वनि की जो चाल है ना ये सबसे ज़्यादा सॉलिड मीडियम में होता है, यानी ठोस में होता है। तो सॉलिड मीडियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ध्वनि की जो चाल है ना ये सबसे धीमा ये जो आपका गैस में होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 1956 से लेकर 1961 तक रहा था, इसका जो मुख्य उद्देश्य पूछा गया था। तो देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य रहा था ना वो आपका बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ जो है तेजी से औद्योगिकरण पर था। तो औद्योगिकरण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले दूसरी पंचवर्षीय योजना ये जो किस मॉडल पर आधारित था, तो ये आपका PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इन MS वर्ड, यानी MS वर्ड में जो है स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए जो है शॉर्टकट की पूछी गई थी। तो देखिए MS वर्ड या फिर एक्सेल में आपका जो स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने का जो शॉर्टकट की होता है ना वो आपका F7 होता है। तो F7 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, यानी डॉक्यूमेंट में जाकर जो है आप F7 जब प्रेस करोगे ना तो आपका स्पेलिंग और ग्रामर चेक जो है वो आपका हो जाएगा। इसके अलावा अगर F7 ऑप्शन में नहीं दिया गया था तो आप Alt+F7 से भी जो है अपना स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक जो है वो कर सकते हैं। तो अगर ये नहीं दिया गया था तो Alt+F7 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स चॉइस इन 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स,
यानी 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में जो है आपका बेस्ट फिल्म का क्रिटिक्स का जो अवार्ड है ना, ये किसे दिया गया है। तो देखिए, अगर 67वें फिल्म फेयर अवार्ड्स की बात कर ले तो इसमें जो आपका सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड है ना, वो आपका रणवीर सिंह को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी आपका जो बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है ना, ये आपका कृति सेनन को जो वो आपका दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स की बात कर ले तो देखिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स में जो है ये आपका विक्की कौशल को जो वो आपका दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स की बात कर ले तो ये आपका विद्या बालन को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निदेशक यानी डायरेक्टर का जो अवार्ड है ये आपका विष्णु वर्धन को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अवार्ड की बात कर ले तो ये आपका शेरशाह मूवी को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है, और ये प्रश्न जो आपका पहले भी पूछा गया था। वहीं अगर बात कर ले सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स का जो अवार्ड है ना, ये आपका सरदार उधम को दिया गया है। तो ऑप्शन में आपका सरदार उधम दिया गया था, और क्रिटिक्स का जो अवार्ड है ये सरदार उधम को ही दिया गया है। तो सरदार उधम आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो इसी तरह का एसएससी का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।